विविध भारती की गीतमाला इस प्रोग्राम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स भेजने के लिए लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai। हमारे इसी पते पर फेसबुक से जुड़िए और अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स आप भेज सकते हैं। आज की फिल्म में श्रोताओं आपको बता दें, भीगी रात, शगुन, आराधना, जिंदगी, मेरा साया, शहनाई, जैसे को तैसा, कश्मीर की कली, गंगा जमुना, राजकुमार, कच्चे धागे, ये रास्ते हैं प्यार के, हमराज और फागुन। फिल्में एक बार फिर आपको बता देते हैं। भीगी रात, शगुन, आराधना, जिंदगी, मेरा साया, शहनाई, जैसे को तैसा, कश्मीर की कली, गंगा जमुना, राजकुमार, कच्चे धागे, ये रास्ते हैं प्यार के, हमराज और फागुन। श्रोताओं, वादियों में कायनात के तमाम नज़ारों की अपनी अपनी सुंदरता है, अपना अपना मकाम है और इसी बात को लेकर हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है। तो शायद आज की थीम भी आप सभी ने पहचान ली है। आजकल वैसे बारिशों में पहाड़ों की वादियां सबका दिल चुरा रही हैं और यही वजह है कि पर्यटक पहाड़ों से घिरी वादियों की तरफ खिंचे आते हैं। पर्वतों पर वो बादलों का डेरा, मॉनसून के वो सुहाने मंजर जब पहाड़ों से टकरा कर बादलों की रिमझिम फुहारों से हर तरफ बस धुआं धुआं सा ही नजर आता है। इस बीच इन्हीं वादियों में कुछ खास तरह के फूल भी खिलते हैं। बारिश, बादलों और रिमझिम फुहारों से पहाड़ों या पथरीली वादियों में फिल्माए गए कुछ शोख नगमे आज की गीतमाला में हमने पिरोए हैं आपके लिए। ऐसे कुछ अनुभव आपके पास भी जरूर होंगे, तो हमें जरूर बताइए, हमसे जरूर बांटिए। और आपके आसपास कौन सी ऐसी जगह है जो बारिशों में पर्यटकों से गुलजार रहती है? ऐसी वादियों में फिल्माए गए बहुत सारे नगमे हैं। ऐसे कौन से नगमे हैं जो आपके जहन में आज भी ताजा हैं और आप अक्सर उन गीतों को गुनगुनाते हैं? सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। ये गीत कहाँ फिल्माया गया है श्रोताओं?
भारत और इन्हीं पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे मेरा साया फिल्म से। उदयपुर की ये शूटिंग थी श्रोताओं। हमारे कुछ श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है और हमारे श्रोताओं ने ये भी पहचान लिया है कि आज किस तरह की वादियों में यानी प्रकृति की वादियों में ही कुछ नगमे फिल्माए हुए होंगे। तो हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि संभावित फिल्मों की लिस्ट तो शानदार है, तो गाने भी बेहद मधुर और सुरीले होंगे। रोमांटिक गीत प्रकृति के मनोरम दृश्य के साथ हैं। जी हाँ, यही बात आज हम लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि रसिक श्रोता परिवार को सप्रेम नमस्कार। आज प्राकृतिक सौंदर्य का सुरीला साज वाले मन भावन खूबसूरत गीत सुनने की उत्सुकता है। जी हाँ, और ऐसे ही नगमे हमने पिरोने की कोशिश की है आज के कार्यक्रम में। तो जो पहाड़ी अंचल होते हैं उनसे जरूर आप भी रूबरू कभी न कभी जरूर हुए होंगे, तो ये यादें हमसे बांटिए। हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्म आराधना जीवन सौंदर्य का उद्घाटन करने वाली बहुत सीधी सी एक सहज फिल्म है। पता नहीं इस फिल्म में क्या आकर्षण है जो कितनी बार देखने पर भी जी नहीं भरता। फिल्म की कथा बहुत साधारण है मगर निर्देशक की सूझबूझ और पटकथा लेखन का ही कमाल था कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म से राजेश खन्ना का सितारा तो चमका ही चमका, साथ ही किशोर दा ने भी गायन में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। इस फिल्म में शर्मिला टैगोर ने भावप्रवण अभिनय किया है जिसके लिए वो आज भी याद की जाती हैं। फिल्म आराधना सेलुलॉइड पर रची एक ऐसी कृति है जिसकी सादगी मन मोह लेती है। आपको संगीतकार बताने हैं श्रोताओ। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। किसी को क्या कहें हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। सोए किसी को क्या कहें हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। गली गली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, गली गली कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली।
राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर पर गया आराधना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। संगीत था सचिन देव बर्मन का। हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखा है, बिल्कुल। जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है। विविध भारती से आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला कार्यक्रम में फिल्मों की सूची देखने से ये पता चल रहा है कि करीब करीब सारी फिल्में 60 से 70 दशक की फिल्में हैं जो भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम काल में बनी थीं। ये सभी फिल्में अपने आप में कालजयी फिल्म थीं, जिनकी मजबूत पटकथा, निर्देशन और शूटिंग के लोकेशन हरी भरी वादियों, पहाड़ों और झरनों के शोर के बीच किया गया है। यानी कि यहाँ जो शूटिंग हुई है। और इन फिल्मों के गीत जब भी विविध भारती पर सुनते हैं तो अनायास होठों पर थिरकने लगते हैं। और ये वो दौर था जब हम पूरे परिवार के साथ फिल्मों को देखा करते थे। और ऐसा भी होता था जब एक ही फिल्म को 2 बार देखते थे, फिर भी मन नहीं भरता था। और गीतों के बारे में क्या कहें, जितनी बार भी सुनो मन को छू जाया करते हैं, फिर भी मन नहीं भरता। एक और श्रोता हमारे हैं, उन्होंने फिल्म भीगी रात के बारे में लिखा है कि रोशन साहब अपने मधुर और मीठे संगीत के लिए जाने जाते हैं। उनके तरकश का एक बेमिसाल तीर है फिल्म भीगी रात का गाना दिल जो न कह सका। सुनने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म देखी है या नहीं, इसकी धुन अपने आप सुनने वालों के दिल में उतरती चली जाती है। उस पर रफी साहब का वर्जन सुनने वालों को पूरा गाना सुनने पर मजबूर कर देता है। दूसरा वर्जन लता जी की आवाज में है, वो भी अपने आप में बेमिसाल है। बारिशों में एक फूल हर जगह खिलता नजर आता है, चाहे कैसी भी जगह हो। ये फूल होता है गुल मेहंदी का फूल। कितने कितने रंग का ये होता है, क्या आपने देखा है तो हमें जरूर बताइए।
रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, रोशन की तरज थी। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस फिल्म के बारे में भी लिखा है। हमने श्रोताओं आपसे एक सवाल पूछा है कि बारिशों के मौसम में कहीं भी एक फूल का पेड़ है जो बड़ी आसानी से खिलाता है और बड़ा ही सुंदर लगता है। इसके अलग अलग रंग भी होते हैं और ये फूल गुल मेहंदी का फूल कहा जाता है और इसे गुल मेहंदी का पेड़ भी कहते हैं। हमने पूछा था कि कौन कौन से रंगों का ये फूल होता है। अगर आपने ये फूल देखे हों तो आप हमें जरूर बताइए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कश्मीर की कली में प्राकृतिक सौंदर्य से, यानी इस फिल्म में प्राकृतिक सौंदर्य के कई दृश्य दिखाए गए हैं जिनमें डल झील, शिकारे और श्रीनगर के आसपास के मनोरम स्थान शामिल हैं जो फिल्म में नायिका और नायकों के दृश्यों के बैकग्राउंड का हिस्सा हैं। ये दृश्य फिल्म को एक खास रंगत देते हैं और दर्शकों को कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता से परिचित कराते हैं। तो एक सवाल तो बनता है कि डल झील का नाम डल झील क्यों है? यानी आपने ये नाम तो कई बार सुना होगा, आप घूमने भी गए होंगे, लेकिन डल झील ही इसे क्यों कहते हैं ये आप अगर हमें बताएं तो क्या ही बात है। हमारे एक श्रोता ने फिल्म शगुन के लिए लिखा है कि साहिर जी के रोमांटिक गीत भी अलग अंदाज वाले हैं। सुरमई उजाला है तो चंपई अंधेरा है। अधिकांश जगह पर साहित्य में आपको ये शब्द धूप के साथ प्रयुक्त मिलेगा, मगर साहिर ने इसे शाम के साथ जोड़ दिया है, उस धुंधलके के साथ जिसे आप न तो अंधेरा कह सकते हैं न उजाला। उजाले के लिए उन्होंने सुरमई शब्द का प्रयोग किया है। तो उजाला जब अपने अंतिम चरण में होगा तो सुरमई लगने लगेगा। बढ़िया रोमांटिक गीत है जिसे रफी और सुमन कल्याणपुर ने गाया है। खयाम का संगीत है। गीत वहीदा रहमान और कमलजीत पर फिल्माया गया है। तो चलिए, जो सवाल हम आपसे पूछने वाले थे वो तो इन्होंने बता ही दिया। बहरहाल दो सवाल और हैं। गुल मेहंदी के फूलों के रंग और डल झील को डल झील क्यों कहते हैं? पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है।
शगुन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की आवाजों में खयाम की तर्ज थी, साहिल लुधियानवी के बोल थे। जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर 0 कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा। विविध भारती की गीतमाला, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आपको कलाकार और फिल्म बतानी है, साथ ही संगीतकार भी बताने हैं। तुझको आंखों में छुपा लूं इस रात में, गजरा गजरा बह जाए गाली बरसात में। हो आ तुझको आंखों में छुपा लूं इस रात में, गजरा गजरा बह जाए गाली बरसात में। राम
राहुल देव बर्मन की तर्ज थी रीना रॉय और जितेंद्र पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे जैसे को तैसा फिल्म से। आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, आनंद बख्शी के बोल थे। हमारे श्रोताओं ने हमारा जो फूल है उसके बारे में लिखा है, जिसका सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि आपने गुलमेहंदी के फूल के बारे में पूछा। उसको बालसम कहते हैं, मध्य भारत में गर्मी और बरसात में पाए जाते हैं, लाल, गुलाबी, सफेद और बैगनी कलर के होते हैं। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं गुलमेहंदी के 6 रंग के फूल खिलते हैं बरसातों में। इनमें बैगनी, गुलाबी, नीला, सफेद, लाल और नारंगी रंगों के ये होते हैं। जी हाँ, बड़े ही खूबसूरत फूल होते हैं श्रोताओं ये। और इन्हें कोई लगाने की भी मैंने देखा है कि कई बार जगह अगर ना भी हो तो भी ये जहाँ भी जगह होती है अपनी तरह से बारिश के मौसम में बड़े ही सुंदर सुंदर रंग बिखेरते हैं। और इसी सिलसिले में तो हमारे और भी श्रोताओं ने लिखा है। वैसे मैंने भी ये फूल देखा है और इसे अपने घर में भी देखा है। गुलाबी, सफेद, लाल और नारंगी रंग के मैंने देखे हैं, बैगनी तो मैंने नहीं देखा। हमारी एक श्रोता ने फिल्म हमराज के लिए लिखा है कि सिनेमेटोग्राफी M.N. मल्होत्रा ने किया था इस फिल्म में और उन्होंने इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ रंगीन सिनेमेटोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। ये PR चोपड़ा द्वारा निर्देशित एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। इसका लोकेशन इतना खूबसूरत था, उस समय हम लोगों ने इसे कितनी बार जाकर देखा। नदी, पहाड़, खूबसूरत वादियां, झरने, सब कुछ इस फिल्म में दिखाई पड़ते हैं। और हमारी एक और श्रोता ने आज की गीतमाला की फिल्मों के विषय में लिखा है कि जो फिल्में हैं उनमें यानी कि जो हीरो हीरोइन हैं उनके सफ़ेद काले लिबास प्रकृति के रंगों से मेल खाते सुनहरे सपने से हो रहे हैं। वादियों में, बागों में, नदियों की ढलानों पर और समंदर की रेत पर जब नृत्य करते हीरो हीरोइन, रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में गाते हुए कभी छिपते कभी मिलते फिर बिछड़ते कुछ जो है इसी तरह के जो गीत हैं वो फिल्माए गए। और इनका जो इनकी जो खास जगह है वो पूरी तरह से ही प्राकृतिक होती थी, जहां इन फिल्मों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्माया गया। और हमारे और श्रोताओं ने जैसे कि तैसा इस फिल्म के बारे में और भी कुछ लिखा है। फिलहाल ये गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इस गीत में जो कोरस आवाजें हैं यानी स्त्रियों की जो कोरस आवाजें हैं उनमें फिल्म में दिखाया गया है कि वो कुछ काम कर रही हैं। ये क्या काम कर रही हैं? तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। ये जो महिलाएं हैं श्रोताओं जिनकी कोरस में आप आवाज सुन रहे हैं, ये क्या काम कर रही हैं? अगर आपने फिल्म देखी हो तो। मैं बिखरे मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम अगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं।
साज से, तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। सफर जिंदगानी का कटता नहीं। जब तलक कोई रंगी सहारा ना हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। तुम अगर हम कदम बनके चलती रहो, मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं। तुम अगर हमराज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। महेंद्र कपूर की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था और अभिनेत्री विमी और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। श्रोताओं, एक सूचना, अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और ये कार्यक्रम है विविध भारती की गीतमाला। आपको कलाकार बताने हैं। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम। ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम। ये सब अंदाज मिलकर दो जहां को लूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी।
ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां, ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां, जरा इनको अलग कर दो तरन्नुम फूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। चलो अच्छा हुआ मरकर जहाँ से छूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। विश्वजीत और राजश्री पर फिल्माया गया ये गीत था फिल्म शहनाई से, रवि का संगीत था। आपने ठीक लिखा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब मैं गोवा गया था फ्लाइट से और जब वापस आ रहा था तो मैंने रेलवे से भी यात्रा की थी। मैंने वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन से रायपुर के लिए रवाना हुआ। मैं इस रूट में बहुत ही रोमांचक दूध सागर वाटरफॉल, ऊंचे पहाड़ से गिरते हैं, बहुत ही हरी भरी वादियां, क्या नज़ारे। मन तो चाहता है कि बस रेलगाड़ी इस जगह से आगे न बढ़े। जी हाँ, और इसी तरह के बड़े सुंदर बारिशों में वाटरफॉल्स हैं जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ हैं। तो क्या आपको इनके बारे में पता है? तो आप जरूर लिखें। और हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत ही अच्छी अच्छी जगहें हैं जो बारिशों में पर्यटकों से भरी रहती हैं। क्या इन जगहों के बारे में आपको मालूम है? तो हमें जरूर बताएं। और हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि हरी भरी खूबसूरत वादियां, पहाड़ों, झरनों, सभी का मन होता है, इन पे मन आता है। आज हमने अपनी गलतियों से, अपनी बेवकूफ़ियों से इनकी दुर्गति कर दी है। उसका परिणाम हमें अब भोगना पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ और नदियां हमें डरा रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं। जो हम झेल रहे हैं बहुत दुखदाई है। जी हाँ, प्रकृति को संभालना श्रोताओं खुद को खुशियों से भर देने के बराबर ही है। क्या इस अभिनेत्री को पहचानते हैं? खबर
आप सुन रहे थे कच्चे धागे फिल्म का गीत। अभिनेत्री सोना नजर आती हैं विनोद खन्ना के साथ। इस गीत में हमारे कुछ श्रोताओं ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश भी की है, और डल झील वाला जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसके लिए हमारे तमाम श्रोताओं ने लिखा है कि डल झील को इसी शब्द का पुनरावृत्ति रूप माना जाता है। डल शब्द का अर्थ ही झील होता है। आपने ठीक लिखा है श्रोताओं। और एक और श्रोता ने लिखा है कश्मीरी भाषा में डल का मतलब झील होता है, इसलिए इसे डल झील भी कहते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखती हैं कि वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर पल पल दृश्य बदल रहे हैं। कभी तालाब के जल में पहाड़ों का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो कभी तालाब में धुआं उठने लगता है। कभी पहाड़ों पर खड़े लंबे वृक्ष शांत आकाश की ओर अपलक देखते प्रतीत होते हैं, तो कभी वे भयभीत सी धरती में धसे हुए भी नजर आ जाते हैं। और इन्होंने गुलमेहंदी के फूल के बारे में भी लिखा है कि इसका रंग मुख्य रूप से गुलाबी, लाल, सफेद, बैंगनी होता है। ये रंग बिरंगा फूलदार पौधा है जो गर्म और नम जलवायु में उगता है, और इन रंगों के फूल से बगीचे को आकर्षक बनाता है। एक नहीं इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं इस रंग बदलती दुनिया में। की नीयत ठीक नहीं इस रंग बदलती दुनिया में। कांधे से हटा लो सर अपना, ये प्यार मोहब्बत रहने दो। कांधे से हटा लो सर अपना, ये प्यार मोहब्बत रहने दो। कश्ती को संभालो मौजों से, तूफान की नीयत ठीक नहीं इस रंग बदलती दुनिया में। किसी का यकीन नहीं, मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूं। मुझको तो किसी का यकीन नहीं, चुप जाओ हमारी आंखों में। भगवान की नीयत ठीक नहीं। साधना और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया फिल्म राजकुमार का ये गीत आप सुन रहे थे। हमराज फिल्म के गीत में श्रोताओं हमने आपसे पूछा था कि जो सहेलियां हैं वो गुनगुना रही हैं और क्या काम कर रही हैं, तो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि चाय के बागान हैं और इनमें वो चाय की पत्ती तोड़कर इकट्ठा कर रही हैं, और इनके पीठ पर एक अलग तरह की जो बास्केट होती है वो भी अपने आप में बड़ी खास होती है। और इस गीत में जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रोताओं, उसमें आपको बताना है कि संगीतकार कौन है। ढूंढो ढूंढो
इस फिल्म में दिलीप कुमार का क्या किरदार था, उनका क्या नाम था? मैं सोई थी अपनी अटरिया, ठगवा ने डाका डाला, लुट गई निंदिया, गिर गई बिंदिया, कानों से खुल गया बाला, बलम मोरा बाला, चंदा का जैसे हाला रे, जामे लाले लाले, हाँ जामे लाले लाले, मोतियन की लटके माला, ओ ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। बाला मोरा बाले पन का हो गई रे जाकी चोरी, पूछे ना तोरा मनवा मेला, लागी नजरिया तोरी, बलम मोरा बाला, चंदा का जैसे हाला रे, जामे लाले लाले, हाँ जामे लाले लाले, मोतियन की लटके माला, ओ ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। बाला मोरा सजिया पे गिर गया, ढूंढे रे मोरे नैना, ना जानू पिया तूने चुराए लिया, दैया रे कल की रहना, बलम मोरा बाला, चंदा का जैसे हाला रे, जामे लाले। वैजंतीमाला पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे गंगा जमुना फिल्म से। संगीत था नौशाद का और गंगा के रोल में थे दिलीप कुमार। श्रोताओं, हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि नैनीताल प्रकृति की गोद में बसा एक सुंदर शहर है, जहां अभी हाल ही जाकर आए हैं हम। वहां की हरी भरी सुंदर पहाड़ियां, मनमोहक नैनी झील और वहां का शांत वातावरण, अनेकों और सुंदर पहाड़ियों पर बने धार्मिक स्थल जो अविस्मरणीय सौंदर्य का निर्माण करते हैं, जहां अनेकों प्राकृतिक दृश्य कैमरे में कैद करने के बाद भी मन नहीं भरता। अनेकों फिल्मों की शूटिंग इन पर्वतीय और सुंदर हरी भरी पहाड़ियों पर हुई है। तीर ये छुप के जलाया किसने, ये मीठा मीठा जादू जगाया किसने, तीर ये छुप के जलाया किसने, ये मीठा मीठा जादू जगाया किसने, तीर ये छुप के। श्रोताओं, इस फिल्म के कलाकार आपको बताने हैं। किसने ये छेड़ी है कान में, ठहरो अच्छी ठहरो मेरी जान गई, किसने ये छेड़ी है कान में, ठहरो अच्छी ठहरो मेरी जान गई, धीरे धीरे होले होले नशा ये पिलाया किसने, तीर ये छुप के जलाया किसने, ये मीठा मीठा जादू जगाया किसने, तीर ये छुप के। नया नया
पर फिल्माया गया गीत आपने सुना फागुन फिल्म से, ओपी नैयर की तर्ज थी। मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। तुम संग जीवन ऐसे कटेगा जैसे धूप संग छाया, हाय कुर्बान जाऊं। इस खूबसूरत गीत के गीतकार आपको बताने हैं श्रोताओ। सांवली हसीना दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। ऐ सांवली हसीना दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। एक झलक से मेरा मुकद्दर तूने आज चमकाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। झूम के चलो तुम हो जाने जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी। गर झूम के चलो तुम हो जाने जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी। राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया फिल्म जिंदगी का ये गीत था। शंकर जयकिशन की तर्ज थी, हसरत जयपुरी के बोल थे। आपने इस गीत की डिटेल भी बिल्कुल ठीक लिखी है श्रोताओ। और यही है आज के विविध भारती की गीतमाला इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। आप सभी की प्रतिक्रियाओं, आप सभी के कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। कुर्बान जाऊं।